राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान जिला अध्यक्ष सह बरौली विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सह गोपालगंज जिला के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी यानी कि हमारे साथ दिलीप कुमार सिंह जी हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के एक कद्दावर नेता के तौर पे इनकी पहचान की जाती है। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभकामना और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग दर्शक हैं उनको भी शुभकामना है, धन्यवाद है, आभार है, प्रणाम है, नमस्कार है। विगत 5-7 वर्षों में देखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी अगर बड़ा कहीं धरना प्रदर्शन अगर होता है, ठीक है, तो उसमें वो हुजूम नहीं देखने को मिलती है जो हुजूम बीते दिन पहले आप लोगों ने अंबेडकर चौक पे धरना दिया था। उसमें कड़ाके के धूप में भी कार्यकर्ता, उसके बाद से नेता लोग, सभी लोग डटे रहे और पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण अपने आंदोलन को पूरा किया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया सर? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हमारे दल, हमारे पार्टी के जो समर्पित साथी और कार्यकर्ता हैं, पूरे तरीके से, पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ, पार्टी के नीति सिद्धांतों के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। परिवर्तन सिर्फ ये है कि संगठित तौर पे, संयमित तौर पे, सुसज्जित करके सिस्टम को लगाया जाता है और सिस्टम से सबको निमंत्रण दिया जाता है। पहले कार्यकर्ताओं का ये रहता था कि खबर नहीं मिलता है, सूचना नहीं मिलता है। अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, पंचायत का हम लोग ग्रुप बनाए हुए हैं पूरे ज़िले के 230 पंचायतों के। हर एक प्रकोष्ठों का अलग ग्रुप है, प्रखंड अध्यक्षों का अलग ग्रुप है, प्रधान महासचिवों का अलग ग्रुप है। इस तरह से हम लोग पूरा और चिट्ठी बनाते हैं और सभी को सम्मानित तरीके से निमंत्रण देते हैं और सभी लोग आते हैं। पहले भी हमारे साथी मजबूत थे, आज भी हैं और भविष्य में भी हमारे पार्टी के जो सिपाही हैं मजबूत हैं। चाहे तूफान आए, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों को मानने वाले, समाजवाद को मानने वाले जो भी लोग हैं, पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ हैं और जनहित और जनता के मुद्दों पे पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी खड़े हैं और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ भी महिलाओं के साथ, जैसे अभी ठगी हुआ, 2 लाख देने का वादा हुआ, 1 साल विधानसभा चुनाव बीते हुए अब वो हो गया, अभी तक नहीं मिला। 1-2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना था, उसमें भी अभी तक एक भी युवाओं को आत्मनिर्भर इन लोगों ने नहीं बनाया। अभी तो ऑपरेशन लंगड़ा सब चल रहा है। अरे ये कुछ नहीं है, सिर्फ तानाशाही रवैया है। किस तरह से गोली चला के, प्रशासन के द्वारा दमन करके, कई माध्यमों से आवाज़ को दबाने का यह षड्यंत्र और साजिश है। एक भरत तिवारी मरेगा, दूसरे 5 लोग चुप हो जाएंगे। बस यही नीति सिद्धांत है कि युवा अगर अपने हक और अधिकार और देश की विकास, प्रदेश की विकास, महिलाओं की सम्मान की अगर बात करेगा, उद्योग धंधा लगाने की बात करेगा, सामाजिक समरसता की बात करेगा, तो उसको भरत तिवारी के जैसा एक गोली मारा जाएगा। कई लोग चुपचाप डर से, यह अंग्रेजों का जो दमनकारी नीति था, उसी नीति पे ये एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि जब से आप लोगों ने आंदोलन का आगाज़ किया है, ठीक है, हम लोग आंदोलन करेंगे महंगाई के खिलाफ, शिक्षा के में जो कुव्यवस्था है उसके खिलाफ, या फिर स्वास्थ्य में जो अनियमितता बरती जा रही है उसके खिलाफ, तब से देखा जा रहा है वो रोशन सर, खान सर का मामला आया, उसके बाद से देखा गया कि वो मामला तूल पकड़ा, तब तक देखा जा रहा है कि आपका आंदोलन गया, छुप गया, ठीक है। फिर उसके बाद से देखा गया कि भरत तिवारी वाला मामला आ गया। फिर देखिए इधर 2 दलित बेटियों का मतलब क्या बोला जाए, दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया है, ठीक है। आपके गोपालगंज में बनहौरा बांध पे एक व्यवसायी वर्ग के व्यक्ति मोहन गुप्ता की हत्या कर दी गई जमीनी विवाद में। तो ये सब सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो फिर असल में मुद्दा कब आएगा, कैसे निकल, ये कोई प्री प्लान तो नहीं है कि मतलब विपक्ष का मुद्दा दबा दिया जाए? देखिए, मुद्दा दबता नहीं है, मुद्दा मरता नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के जो भी सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, पदाधिकारी हैं, वो ना चुपते हैं ना चूकते हैं। जनता और जनहित के मुद्दे पे हमेशा खड़ा रहते हैं। इन लोगों को जो भी साजिश करना होगा साजिश करें, हम लोग कोई उस पर ये नहीं करेंगे। लोगों को जगा रहे हैं, लोगों के जनहित के मुद्दे पे। जैसे अभी देखिएगा, अभी सामने कोई चुनाव नहीं है, फिर भी हम लोग, हमारे नेता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, हम लोग
एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ लगे हैं कि आपको शुभकामना देते हैं कि आप बिहार में सरकार बनाएं, लेकिन जो वादा किए और बिहार वासियों की जहां उपेक्षा की जाएगी, जहां उनके साथ नाइंसाफ़ी किया जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल वहां चुप रहने वाला नहीं है। महिलाओं की बात हो, सम्मान की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरती विधि व्यवस्था, गिरती कानून व्यवस्था, गिरती शिक्षा व्यवस्था, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल आंदोलनरत रहा है, आगे भी रहेगा, कंटिन्यू हम लोग रहेंगे। इसमें कोई जनता के साथ पूरी मजबूती के साथ, इसलिए कि बिहार के 1,90,00,000 जनता राष्ट्रीय जनता दल को अपना नेता माना है, अपना प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया है। और सबसे कम वोट प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी और जदयू साजिश के तहत सरकार में है। कोई बात नहीं है, जनता का समर्थन हमारे साथ है, लोगों का समर्थन है, लोगों का प्यार आशीर्वाद है। हम लोग सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनहित और जनता के मुद्दे पे पूरी मजबूती के साथ आम लोगों के साथ खड़े हैं। जहां भी जरूरत होगा आंदोलन हम लोग करेंगे और जनता के हक और अधिकार, महिलाओं के हक और अधिकार का लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है, क्योंकि बाहर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। आखिरी में सवाल आपसे यही करेंगे कि 5 जुलाई को पार्टी का स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने लोग आने की संभावनाएं हैं और क्या क्या मुद्दा होंगे? देखिए, यह तो पार्टी का 30वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का, तो हम लोग इसको 30वां स्थापना दिवस को काफ़ी मजबूती से और काफ़ी व्यापक पैमाने पे करने का पार्टी ने निर्णय लिया, हम लोगों ने निर्णय लिया है। और प्रत्येक जिलों में यह मनाया जाएगा और प्रदेश में 1 जुलाई को कार्यक्रम रखा गया है, तो प्रदेश में भी इस कार्यक्रम को हम लोग मनाएंगे। और 30 जुलाई को, ये 5 जुलाई को हमारा पार्टी जोन मैरिज हॉल जो है उसमें हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे, जिसमें गांव-गांव से, प्रत्येक पंचायतों से, पूरे जिले के सभी 230 पंचायतों से लोग आएंगे। 5 नगर परिषद क्षेत्र है, वहाँ से भी लोग आएंगे, महिलाएं आएंगी और स्थापना दिवस मनाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह और निमंत्रण है कि आप 5 तारीख को पार्टी जोन मैरिज हॉल में, जो कमला राय कॉलेज के पास अवस्थित है, वहाँ पे 10 बजे आइए और अपने नेता और अपने पार्टी के नीति सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए, एक संघर्ष को नया धार देने के लिए, जनहित के, जनता के मुद्दे पे जो दमनकारी सरकार का नीति है, जो आम आदमी को सताने का, दबाने का जो यह नीति है, जो व्याप्त कुव्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या और भी जो विभागें हैं, चाहे रोजगार का मामला हो, सभी को के आवाज़ को मजबूत करने के लिए जो भी युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं, सभी को हम निमंत्रण देते हैं कि आप 5 जुलाई को पार्टी जोन मैरिज हॉल में आइए और पार्टी के स्थापना दिवस को मनाइए। और अगले जो वर्ष होगा उसमें हम लोग जनता के मुद्दे को मजबूती से और मजबूती से सदन से लेकर सड़क तक रखने का काम करेंगे। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी थे। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। पार्टी के स्थापना दिवस पे बताइए कितना लोग आएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और कुछ और सवाल छूट गया हो तो मिलेंगे स्थापना दिवस के दिन, सारी सवालें पूछेंगे। धन्यवाद।